कोई बात थी, ठीक है, आपस में कोई बात समझ में आया, आपको बुलाया गया, अपनी बात को कहते और बात कह के अगर कुछ आपके साथ गलत बोला गया तो आप बाहर निकलते, थाना था, थाने में कंप्लेन करते और मीडिया से बात करते, अपने संघ में बात करते। लेकिन शिक्षक को यह नहीं शोभा देता है कि एक बड़े अधिकारी के ऊपर बेल्ट निकालकर मारना शुरू कर दें। तो वो जो वीडियो वायरल हो रहा, आपने भी देखा, हमने सबने देखा। उसके बाद यहाँ पे राजनीति होती है। अभी तक तो किसानों की राजनीति होती थी, लोगों की राजनीति होती थी, विकास पे राजनीति होती थी, लेकिन अब बच्चों के साथ जो राजनीति हो रही वो अच्छी बात नहीं है। बच्चों का एक भविष्य है, छोटे बच्चे हैं, इनको जिस रास्ते पे हम मोड़ते हैं, हम जो शिक्षा देते हैं वही हमारे बच्चे आते हैं। आज ये बच्चे 2 दिन से, कल से कह रहे हैं कि हमारा स्कूल नहीं खुला है, हम पढ़ना चाहते, ड्रेस पहन के खड़े हैं। लोग यहाँ पे नेतागिरी करवा रहे हैं और बच्चों से बुलवाया जा रहा है कि हमारे सर आएंगे। थी उन्होंने गलती की है, वो जेल गए हैं, बहाल होंगे, आएंगे। उस व्यवस्था में स्कूल तो बंद नहीं होगा, स्कूल में तो कोई अध्यापक आएगा। जब कल हम लोगों को ये जानकारी मिली तो मैंने अधिकारियों से बात की और बात करने के बाद में आज यहाँ पे अध्यापक आए हैं। तो अध्यापक जब आए हैं तो भी राजनीति हो रही है। बच्चों को मैंने समझाने का प्रयास किया, बच्चे समझ गए कि मैं पढ़ूंगा। और उसके बाद जब ताला खोल के बच्चे अंदर, क्योंकि सब ताला बंद कर रखे हैं, रसोइया कहती मेरे पास चाबी नहीं है, तो बच्चों के लिए फिर स्कूल तो खुलना ही है, तो ताले को निकाल के और अंदर आया गया। उतनी देर में कोई यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए आए और सारे बच्चों को वापस लेके चले गए हैं। तो ठीक है, हमारा शिक्षा विभाग है, हमारी सरकार में हमारे बच्चों के लिए विद्यालय खुलेगा। अध्यापक यहाँ पे आ गए हैं, बच्चे पढ़ने आए, बच्चों का स्वागत है। एक बड़ा प्रकरण जो सामने आ रहा है कि अभी तक शिक्षक जो बृजेंद्र कुमार वर्मा है, उनका पक्ष सामने नहीं आया है। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उनको मानसिक प्रताड़ित करने की बात कही जा रही है कि जो जिले के उच्चाधिकारी शिक्षा विभाग के हैं वो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ है कि लगातार सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, उसको लेकर के क्या आपकी बात हुई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से किसी मामले में? देखिए, उनका कहना जो है, अंदर उनको कौन क्या प्रताड़ित करता है, कानून बनाया गया है, कानून पे अपनी बात रखते और आपकी बात की जांच होती है तो उच्च अधिकारियों को जांच करने का विषय है। जांच में जो भी होगा, दूध का दूध पानी, निष्कर्ष निकल आएगा। लेकिन इस समय जो घटना घट रही वो दयनीय है, जो बच्चों के साथ राजनीति हो रही है वो गलत है। अखिलेश यादव ने भी लगातार 2 ट्वीट किए हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी से महमूदाबाद से पूर्व मंत्री रहे नरेंद्र सिंह वर्मा, वो भी लगातार जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था महमूदाबाद की बदहाल है। आप इलाके से क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति न होती तो ये बुरी दशा न होती यहाँ की। राजनीति में अखिलेश जी बड़े लीडर हैं, प्रदेश के लीडर हैं, उनको अब छोटी छोटी राजनीति में पढ़ने का समय आ गया कि छोटी छोटी राजनीति में पढ़ रहे हैं। मैं, वो बड़े लीडर हैं, मैं उनके विषय में क्या कहूँ, लेकिन मैं यहाँ के जो नेता हैं उनके विषय में यही कहना चाहेंगे कि अब तक उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं कि 36 विद्यालय हमारे मर्ज हुए हैं, मेरे महमूदाबाद में 7 विद्यालय मर्ज हुए हैं। ये भी तो एक राजनीति की बात कर रहे हैं। गलत संदेश और गलत बात कह के जनता को गुमराह करने की आदत बंद कर दें। सरकार क्या कर रही है वो जनता जानती है, उन्होंने क्या किया वो भी जनता जानती है, चाहे विकास कार्य हो और चाहे विद्यालय की बात। एक आखिरी सवाल, जो इस विद्यालय में सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता की तैनाती थी, वो लगातार जो गायब हैं और अभी तक उनका तरफ से ना शिक्षा विभाग की तरफ से उनका कोई पक्ष आया है और ना ही, चूँकि विद्यालय में वो ना सस्पेंड हैं और ना ही उनको अभी तक कहीं अटैच किया गया है। इस बारे में क्या आपकी क्षेत्रीय अधिकारियों से कोई बात हुई है? देखिए, अवंतिका की बात जो है, जितनी मुझे जानकारी हुई कि अवंतिका जो है प्रेग्नेंट महिला थी और वो यहाँ के हेड मास्टर से छुट्टी मांग रही थी कि हमें छुट्टी दो। हेड मास्टर ने छुट्टी नहीं दी। उन्होंने लिखित भी एक मेरे पास पत्र पड़ा होगा, वो भी दी। इन्होंने छुट्टी नहीं दी तो उन्होंने अपने स्तर से अपनी जॉब जिले में लगवा ली। जब वो जिले में कर रही है नौकरी तो यहाँ आने का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ ये भी बच्चों को गुमराह किया जाता है कि तुम्हारी अध्यापक आती नहीं। अध्यापक एक जगह जब जॉब कर रही है तो दूसरी जगह नहीं आएगी। उन्होंने अपनी सैलरी की बात की, शायद यहाँ सैलरी के लिए उन्होंने कहा कि सैलरी हम तब देंगे जब अटेंडेंस दोगे। सैलरी रोक भी दी गई है। हाँ, सैलरी उनकी रोकी गई, तब उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो अटेंडेंस दो। अटेंडेंस के लिए एक लिखा पढ़ी की प्रक्रिया होती है। वो लिखा पढ़ी की प्रक्रिया में हमारे यहाँ के जो हेड मास्टर हैं, मुझे जो जानकारी के लिए हेड मास्टर को एक लेटर जो शिक्षक के पास भेजना चाहिए, अवंतिका के पास भेजना चाहिए, उस लेटर को उनके पास न भेजकर वो ग्रुप में वायरल किया गया।
जब ग्रुप में वायरल किया गया तो एक महिला के सम्मान में और महिला की बात ग्रुप में चली जाए, वो ऐसी स्थिति उसकी है। मैं भी एक महिला हूँ, बच्चा जब आता है तो शुरू से लेकर आखिर तक तबीयत बिगड़ती रहती। ईश्वर की एक ऐसी है कि जो महिला बच्चे को जन्म देके दूसरा जन्म लेती है। उसके बाद जब उन्होंने नहीं मांगा तब इनको बुलाया गया। ये बात संज्ञान में भी BSA ने भी अधिकारियों ने लिया होगा। जब संज्ञान में आया तो इनको हेड मास्टर को बुलाया गया कि आप अपना पक्ष रखिए, आपने वायरल क्यों किया है, जो भी बात हुई हो। इनको अपनी बात कहना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि भी हो गई थी वो भी रखनी चाहिए, लेकिन इन्होंने वहाँ कौन सी ऐसी